नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज सोने के दाम में गिरावट है, 13,820 तक पहुंच गया है। सोने के दाम में नीचे आया है। 24 कैरेट गोल्ड लगभग 200 रुपया नीचे आके 15,074 रुपया में है। चांदी का दाम नीचे आया है, 2,38,000 एक किलो का फ्यूचर्स मार्केट में है। मार्केट प्राइस आप खुद लगा दीजिए। 1 महीने के बाद डिलीवरी के लिए 1 केजी का 2,38,000 है। रुपये में भारी गिरावट है। लगता है आज आरबीआई ने मार्केट को अबैंडन कर ली है और इसे 95.52 तक पहुंच गई है। अब जब मैं बात कर रहा था 92.52 तक पहुंच गई है। ब्रेंट 115 तक चली गई है। इसका कारण क्यों हम बाद में देखेंगे। निफ्टी मार्केट सुबह 90 पॉइंट नीचे थी, नीचे गिरकर 200 पॉइंट तक गई। उसके बाद मार्केट में सिर भी उछाल आई और उस उछाल में 70 पॉइंट तक नेगेटिव चली। अब जब मैं बात कर रहा फिर से 90 से 100 की आसपास है। सो मार्केट आज 70 से लेके 120 पॉइंट तक क्लोज कर सकती है नेगेटिव। लास्ट में क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी भी नेगेटिव थी। ओवरऑल इंडेक्स सुबह पॉजिटिव थी, शाम तक इंडेक्स नेगेटिव हुआ होगी। तो मार्केट में बहुत वीकनेस है और क्योंकि दाम भी नीचे आ रही है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच की तनाव बढ़ रही है और इसीलिए मार्केट और प्रेशर में है। सन फार्मा 1.2, सिप्ला 1, टाटा मोटर कमर्शियल 1, मुथूट फाइनेंस नियरली 2 और कर्नाटका बैंक 1.2 नेगेटिव थी। ओवरऑल ईरान और यूएई की कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुई है। यूएस ने ईरानियन बोट्स को होर्मुज में अटैक की। यूएई का कहना है कि उन पे भी अटैक हुई है। तो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है और ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। ब्रेंट ऑयल की दाम में सर्ज आई है, 114 फ्यूचर्स मार्केट में चली गई है क्योंकि सप्लाई थ्रेट में है और होर्मुज से नहीं निकल रही है। पेट्रोनेट एलएनजी ने कहा है कि सप्लाई डिसरप्शन के कारण वो अपना स्टोरेज एक्सपेंड कर रही है। वो 7 और एलएनजी टैंक्स बिल्ड करने की कोशिश कर रही है ताकि एनर्जी स्ट्रेंथन हो जाए। तो रुपये का ऑल टाइम लो रिकॉर्ड हो गया है, 95.52 तक गई है। आरबीआई ने एंटर करके इसे 95.32 तक ऊपर आई है, लेकिन ये बहुत दिन के लिए टलेगा नहीं। अगर आज एंड तक इसे 95 के ऊपर भी लेके गए हैं, कल 95 को फिर से ब्रीच करेगा। 96 तक जाने में समय नहीं लगेगा। निरंतर पैसा बाहर जा रहा है और हमारा एक्सपोर्ट्स भी टल गए हैं क्योंकि दुबई की थ्रू ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। आईटी सर्विसेज फ्लैट है। वॉर की कंडीशंस के कारण दुबई से जो पैसा आ रहा है और गल्फ से जो पैसा आ रहा है वो बंद पड़ा है। तो सेंट्रल बैंक को कह रही है कि एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स में टैक्स चेंजेस को बदल दें और फॉरेन कैपिटल को एक्सट्रैक्ट करें और उनके लिए क्या करना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट भी देने की बात कर रही है। पॉलिसी सपोर्ट क्या कर सकती है, रुपये को शॉर्ट टर्म में स्टेबलाइज कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रेशर्स तो बहुत स्ट्रांग हैं। जब तक ग्लोबल रिसिप्ट्स जो पैसा सैलरी के रूप से आ रही है वो भी स्टेबलाइज होती है, रुपये को स्टेबल होना बहुत मुश्किल है। गोल्ड में थोड़ा सा रिकवरी है। आज जब मार्केट खुलने के पहले ये दाम रहा था कि गोल्ड 405 रुपया 500 तक नीचे गिर गया है, लेकिन अभी तक गिरा नहीं। रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे पैसा को बाहर निकाल रहे हैं। रिटेल इक्विटी इन्वेस्टर अभी 5 साल की लो तक पहुंच गई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एलआईसी जैसे कंपनी चलाने वाले की पॉलिसीज और म्यूचुअल फंड से सिर्फ इन्वेस्टर्स है। जो प्रमोटर प्लेज है 183 फर्म्स में जो लिस्टेड हैं, उन प्रमोटर्स ने अपना शेयर्स प्लेज किया है। क्योंकि प्लेजिंग हाई करने से क्या हो सकती है, जब दाम गिरती है तो सेलिंग ऑटोमेटिक होती है और प्रेशर डाल सकती है। टाटा ट्रस्ट में बोर्ड की रीशफल हो सकती है
और लिस्टिंग डिबेट भी हो सकती है। एक टाटा की एक छोटे ट्रस्ट में महल मुस्री ने वोट नहीं दिया मेनू और विजय के अगेंस्ट और उन्हें रिजाइन करना पड़ा है। टाटा केमिकल्स की Q4 रिजल्ट बहुत बुरी थी। 2116 करोड़ का नुकसान है, लेकिन ये कैश फ्लो लॉस नहीं है। ये लॉस यूएस में इम्पेयरमेंट लॉस है। सो इसे राइट डाउन कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हैं। सो इसमें कैश फ्लो का कोई इफेक्ट नहीं होगा। टाटा टेक्नोलॉजीज का फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट अच्छा रहा, 8% ऊपर हुआ है, लेकिन ये तो अभी बहुत एक्सपेंसिव है। लोग इन शेयर के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन ये हीरे का सुई है। अभी तक ये वापस वैल्यू में नहीं आई है। आप इसे मत कंसीडर करें। टीसीएस ने आईटी सेक्टर में डिविडेंड पेआउट की लीड कर जारी रखी है। अभी तक 2020 से 2026 तक 528 करोड़ डिविडेंड के 528 रुपीस पर शेयर डिविडेंड के रूप में उन्होंने रिटर्न कर ली है। अगर आपने इसको 3000 में कंसीडर की थी, उसका जो रिटर्न्स आए हैं अगर उसको आप ले लेते तो ये लगभग 2400 के पास पास है। तो डिविडेंड यील्ड भी बहुत स्ट्रांग है। चाइना की टीसीएल ने कहा है कि इंडिया प्लांट में वो 51% की सेल परसेंटेज ऑफ स्टॉक को वो सेल करनी चाहती है। और कौन लोकल पार्टनरशिप ये रेगुलेटरी रिस्क को भी अंत कर सकती है, ताकि वो चाइना ब्रांड का स्टिग्मा चला जा सकता है। मरम फर्म्स की Q4 रिजल्ट बहुत अच्छी थी। 404 करोड़ रुपया का प्रॉफिट है। स्टेडी नेट इंटरेस्ट ग्रोथ है। सेंटिमेंट इम्प्रूव है और सेल्स भी अच्छी रही हैं। जो प्रीवियस लॉसेस थी उसके बाद सेंटिमेंट इम्प्रूव हुई है। एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है और गोल्ड को लगभग 80% ऑफ ऑल लोन्स बना दिया गया है। बजाज की ऑटो सेल्स शानदार थी। अप्रैल की सेल्स में 40% की रेस थी, लेकिन ये सेल्स मेनली एक्सपोर्ट करने वाली सेल्स थी और बजाज ऑटो को भारत के बाहर उनका सेल्स मिल रहा था। हीरो मोटर कॉर्प को न्यू चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मिला है। इनका नाम सचिन अग्रवाल है। वे R&D ट्रांसफॉर्मेशन लीड करेंगे और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेंगे। एथर एनर्जी का रेवेन्यू 74% ऊपर उठी, लेकिन लॉसेस कम की गई हैं। लेकिन ईवी के लिए स्ट्रांग डिमांड है। शायद ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाए। एसयूवी सेगमेंट ने 11% ग्रो की। मारुति और hyundai की शेयर को लॉस हो गई है और उससे भरपाई करने की मुश्किल है। महिंद्रा और टाटा और टोयोटा ने मार्केट शेयर कंसिडरेबली गेन की है। तो ज्योति लैब्स की रिजल्ट अच्छी नहीं थी। 12% की कटौती थी। स्टॉक नीचे आ सकती है। इंडियन फार्मा की टोटल एक्सपोर्ट्स $31 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। इससे क्या हो रही है, मार्च में डिप को भी कवर किया गया है। मिल्की मिस्ट ने 482 करोड़ प्री आईपीओ डिमांड में ले ली है और एक टेसामैक सिंगापुर बेस्ड कंपनी ने टेमासेक ने इसमें 382 करोड़ डाला है। वेदांता की डीमर्जर 4 कंपनीज में हो सकती है। इससे डेट और वैल्यू दोनों को रिड्यूस करेगी। डेट को और वैल्यू अनलॉक करेगी। सम ऑफ पार्ट्स इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल पीसेस का नाम है। ये ठीक नहीं होगा। अगर ईच वैल्यूएशन सेपरेटली होगा और वैल्यूएशन को टैली किया गया है, वो बेहतर रिजल्ट दे सकती है। एक साइड की Q4 रिजल्ट बहुत अच्छी थी। प्रॉफिट 23% ऊपर उठी है, तो डिमांड भी स्ट्रांग है। शुभनम हाउसिंग जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंशियर है, उसे 2000 करोड़ की आईपीओ लाने वाले हैं। शुभम हाउसिंग, इसका मेन बैकर प्रेमजी फाइनेंस है। स्पाइस जेट के पास फ्लीट श्रिंक हो रही है और ऑपरेशनल रिस्क भी है। पेटीएम की पेमेंट बैंक को बंद किया गया है। मैंने कहा है कि पेटीएम के पास पेटीएम बैंकिंग अच्छी बैंक नहीं है। इसमें किसी की भी लोन नहीं दे सकते। जो पैसा आपने अपने कस्टमर से ली है, इसे इंडियन सिक्योरिटी में डाल सकते हैं। वो रिस्क फ्री एसेट है, तो उससे रिटर्न्स नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं।
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।